बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं अपने उन दोस्तों के लिए जिनके बाल कम उम्री में या किसी बीमारी की वजह से बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए हैं या सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक आज़मूदा नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से आप इसको कुछ टाइम तक इस्तेमाल करके अपने सफ़ेद बालों को भी काला कर सकते हैं और जो सफ़ेद बाल हो रहे हैं उनको भी रोक सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये नुस्खा हाजमे के लिए भी और जिगर के अमराज के लिए और उसके अलावा मैदे के लिए भी बहुत ही मुफीद है। लेकिन इसमें एक छोटी सी शर्त ये है कि आप इस नुस्खे को मुसलसल इस्तेमाल करेंगे, एक आदत की तरह। यानी कि जिस तरह इंसान की कोई आदत होती है वो मुसलसल उसके साथ चलती है, इसी तरह आप जब तक इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहेंगे आपके बाल, चाहे आप 70 साल की उम्र तक भी चले जाएं, तो आपके बाल काले ही रहेंगे। तो नुस्खा बहुत ही मामूली सी 2-3 चीज़ें हैं, उनको मिला के बनाया जाता है, जो एक पंसारी की दुकान से आम तौर पर बड़े सस्ते दामों मिल जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है हलीला, और दूसरी चीज़ बलीला है, और तीसरी चीज़ आंवला है। अब इन तीनों चीज़ों का चूँकि ये वज़न के हिसाब से, मिसाल के तौर पर अगर आप एक छटांग लेंगे तो वज़न के हिसाब से एक तो थोड़ी आएगी और दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो आपने पंसारी से ही बात कर लेनी है कि वो आपको कुछ इस हिसाब से दे ये तीनों चीज़ें कि इनके अंदर से गुठलियाँ निकाल कर आपने एक तो इनका सफ़ूफ़ बनाना है, और वो जो सफ़ूफ़ हो वो मिकदार में बराबर हो, वज़न के हिसाब से बराबर हो। यानी कि अगर एक छटांग आप हलीला डालते हैं तो एक ही छटांग आपने बलीला भी डालने हैं, और उसके बाद एक ही छटांग उसमें आंवला होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को आपने इनके अंदर से गुठलियाँ निकाल के इनका सफ़ूफ़ बना के इनको आपस में मिक्स कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इनको आपस में एक एक छटांग है या आप जितना भी बनाना चाहते हैं इनको आपस में मिक्स कर लेना है। तो बस मिक्स करने के बाद ये तो भाइयों आपकी दवाई हो गई तैयार। ये इतना आसान और सादा सा नुस्खा है। तीनों चीज़ों को आपने मिलाना है, पीस कर सही अच्छी तरीके से ग्राइंड करके आपस में मिकदार में बराबर हो मिला लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक 1.5 लीटर की या 2 लीटर की या 2.5 लीटर की एक बोतल हो, आपने वो लेनी है। उसके अंदर साफ़ शफाफ पानी डाल के आपने 1 चम्मच उसके अंदर ये जो फक्की सी बन गई है, जो तीनों किस्म का सफ़ूफ़ आपस में मिल गया है, 1 चम्मच इसकी आपने भर के उस पानी के अंदर डाल देनी है। और डेली नहार मुँह आपने 1 गिलास पानी का उसमें से पीना है, और फिर उस जितना पानी उसके अंदर कम हो उतना ही उसके अंदर डाल देना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो बोतल जो है उसके अंदर जब आप इस फक्की को डालेंगे तो वो ऐसा ऐसा उसका रंग जो है, जिस तरह जामुनी कलर होता है, ऐसा ऐसा पहले वो मेहंदी कलर का होगा, यानी कि ब्राउन टाइप होगा, फिर उसके बाद वो जामुनी कलर का होना शुरू हो जाएगा। तो वो जिस तरह जितना भी उसका टाइम गुजरता रहेगा वो अपना रंग तब्दील करता रहेगा और वो पानी कड़वा होता रहेगा। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना, आप जितना कड़वा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा कड़वाहट लगे तो आपने बेशक वो सारा पानी उंडेल दे और इसी तरह फिर नई बोतल पानी की भर के उसके अंदर ये सफ़ूफ़ दोबारा डाल लें, ये फकी दोबारा डाल लें। अच्छा, अब दूसरा तरीका इसको, एक तो इस तरह नहार मुँह 1 गिलास उसका पानी का पीना है। अब दूसरा तरीका ये है कि रात को सोते वक्त आपने 1 चुटकी में ये फक्की लेनी है और इसको पानी के साथ ले लेना है। ठीक है जी, 1 चुटकी से कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल आपकी जितनी चुटकी होती है उस जितनी लेनी है, ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बाद दफ़ा इसकी वजह से पेचस का भी मसला बन सकता है अगर आप ज़्यादा लेंगे। लाजमी नहीं है लेकिन बन सकता है। तो आपने जस्ट 1 चुटकी लेनी है रात को सोते वक्त। तो ये नुस्खा बहुत ही आसान सा है, बहुत ही सादा सा नुस्खा है। अच्छा, इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन आप अगर ये तीनों किस्म की फक्कियाँ लेंगे तो मैंने तो इनको इस्तेमाल किया था तकरीबन 200 रुपए की। मुझे 3-4 महीने की, ये मैं 3-4 महीने तक उसको इस्तेमाल कर सकता था, इतना मटेरियल मुझे मिल गया था। तो आपका भी जस्ट मामूली सा ख़र्चा होगा 200-250 रुपए का, उसमें आप इस फक्की को बहुत ज़्यादा मकदार में तैयार कर सकते हैं जो आपके 3-4 महीने जा सकती है। और इंशाअल्लाह क्योंकि मैंने ख़ुद इसको इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से जो आपके सफ़ेद बाल होंगे वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे, और जो आपके मतलब जो सफ़ेद हो रहे होंगे वो वहीं पे रुक जाएंगे।
तो आप जितना टाइम भी इसको इस्तेमाल करते रहेंगे आपके बाल काले ही रहेंगे, चाहे आपकी उम्र जिस लेवल पर भी चली जाए। तो ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये नुस्खा पसंद आएगा। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया कैसा लगा है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।